जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं आप लोग, बताइए एक बार। बहुत अच्छे। एक बार थोड़ा मैसेज करके बताइए, कमेंट करके कि क्या आपको मेरी आवाज और मैं दिखाई दे रहा हूं। बताइए जल्दी से, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? बताइए। बहुत जबरदस्त मुझे वेट था आप लोगों के पास आने का, बस अंदर से जो था वो एक काफी ज्यादा बेचैनी थी कि बस कैसे कैसे जाना है, लाइव जाना है। कल आप लोगों को ही पता चला कि थोड़ा सा इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा और इस वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई। बट ऐसा नहीं है कि हाँ, डेमो के दूसरे दिन ही अगर मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ तो मैं बाकी टाइम क्लास नहीं लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है। और बाकी एक अच्छा काम हमने आप लोगों के लिए किया है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। और काम यहाँ पर ये हुआ है कि कल रात को 4 बजे तक पर्टिकुलरली मैं इसी स्टूडियो में बैठे बैठे और आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार काम हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पिछले बैच में क्या हुआ, चैंपियंस 4.0 में हमने बच्चों को शीट दिया। और किसका शीट दिया? परसेंटेज का। 135 क्वेश्चन की शीट थी, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों का ये था कि सर कुछ और क्वेश्चंस देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पर्टिकुलर उसमें तो काम नहीं हो पाया, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ऐसा किया कि जैसे मेंस का भी पेपर था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस हो गए, सीजीएल 2021 के प्री के क्वेश्चंस हो गए, और सीएचएसएल के क्वेश्चन हो गए, फेज 9 के क्वेश्चन हो गए, एनटीपीसी के क्वेश्चन हो गए। सभी क्वेश्चंस को लगा लगा के यहाँ पर पूरा इंसर्ट करके टाइप वाइज और लेवल वाइज करके फाइनली आप लोगों के लिए जो सबसे परसेंटेज की जो बेस्ट शीट जो मैं चाह रहा था इतने टाइम से, वो बन पाई है। मेरी पूरी रात लगी है इसमें, हालांकि मेहनत तो इसमें महीनों भर का है। और टोटल 188 क्वेश्चंस की ये आपको पीडीएफ मिलने वाली है। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी जब आप बैच में एनरोल करेंगे, तो बाकी मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। ठीक है, पहली पीडीएफ हर किसी के लिए फ्री होगी। हमारे दोनों टेलीग्राम हैं, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल, दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ है, सीजीएल का जो पेपर हुआ है, वो सभी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सीजीएल में 3 फरवरी 2022 के सभी जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन सभी डाले हैं। और मैं आपको जैसे कह रहा था कि देखो आपको पेपर जो है वो लेवल वाइज और टाइप वाइज मिलेगा, तो पूरा अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ है। मैं गारंटी कहता हूं कि मार्केट में जितने भी एजुकेटर्स हैं या जो भी पेड प्लेटफॉर्म है या जो भी किताबें हैं ना, उसमें गारंटी है मेरा दावा कि सीएचएसएल का 2022 का तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है। उतना अपडेट करने में उन्हें भी समय लगेगा। इनफैक्ट जो किताबें मार्केट में छप के आ चुकी हैं, पहले वो भी यही सोचेंगे कि पुराने स्टॉक्स बिक जाएं तो हम नए सवाल उसमें ऐड करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा थिंकिंग नहीं होता है। ठीक है। ना पुराना स्टॉक है कुछ, ना ऐसा है, ऑलवेज इन डिमांड होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने सीएचएसएल के भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि आप लोगों ने ये पेपर दिया होगा, और ये पेपर दिया होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किस क्वेश्चन को आपने सही किया है, किसको गलत किया है। और जिसको आपने गलत किया है तो उसके भी सही अप्रोच सीखोगे, और जिसको आपने सही किया था तो आपका मेथड क्या था और अभी मैं किस मेथड से बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है मेरे लिए। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चंस आपके लिए डाला है। और ये पूरी परसेंटेज की 188 क्वेश्चंस की एक बहुत ही जबरदस्त मास्टरपीस आप लोगों के लिए रेडी हुई है। इसमें आप देखेंगे ना, सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। देखो अभी सीजीएल 12 अप्रैल 2022, अप्रैल का पेपर, मई का पेपर आंसर किया है जून में, जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में आपके बैच में रेडी है। ठीक है। इसी तरीके से पर्टिकुलर एक चैप्टर नहीं, जितने भी चैप्टर्स हो गए वो सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे ही, जो सारे के सारे अपडेटेड होंगे, प्री प्लस मेंस लेवल के कंप्लीट होंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जो है इन शीट्स को लगाना है और इसके बाहर और कुछ नहीं करना। मैं आपको क्यों ये बता रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भटकते हैं, परेशान होते हैं, सर क्या लगाएं, आपने जो दिया शीट क्या वही इनफ है, या उसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है। तो भाई मेरे बस जो शीट दी है वही काफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना, बस इट्स मोर देन इनफ। इसके अलावा अगर लगाना है तो जो मेरी 2400 की ई बुक है उसको प्रैक्टिस कर लेना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और सारे के सारे शीट जो है ना वो आपको टाइप वाइज हैं, एक एक लेवल हम आपको बताते रहेंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आ जाइए, पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था कि आपको परसेंटेज का ये टेबल जो है वो यहाँ पर रख लेना है, लिख लेना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको पूरा मेमोराइज रखना है कि 1/1 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, एवरीथिंग। क्या आपको याद है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, लिख के याद करके आए हैं, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए एक बार। चलिए,
बहुत शानदार, याद करके आए हैं ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, तो एक बार ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर मुझे 11 सही 1/9% को फ्रैक्शन में बदलना हो तो मैं कितने में बदलूंगा? 11 सही 1/9%, आप बिना बोर्ड पर देखे मुझे बताइए 11 सही 1/9% फ्रैक्शन में कितना होगा? जल्दी से बताइए। कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछते चला जाऊंगा ताकि दिखे कि हाँ आप कितना रिवाइज करके आए हैं, या सारा मेहनत हम ही से करवाना चाहते हैं, कुछ मेहनत खुद भी किया है आपने। 1/9, 1/9, चलो जल्दी से बता दो। 8 सही 1/3% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं? 8 सही 1/3% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं? शिक्षक वो किसान है जो दिमाग में ज्ञान की बीज बोता है। क्या बात है, बहुत शानदार। जल्दी से बताइए। लाइक में कमी नहीं रहनी चाहिए, शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। 8 सही 1/3 का आंसर नहीं आया मेरे पास भाई। 1/12, बहुत अच्छे, 1/12 हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ा सा उल्टा पूछता हूं आपके दिमाग को जज करने के लिए। अगर मुझे 1/13 को प्रतिशत में लिखना हो तो कितना लिखेंगे, बताओ जल्दी से। 1/13 को अगर प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। 1/13, बहुत अच्छे। और 1/13 को दशमलव में कौन बताएगा? बताइए बताइए। 1/13 परसेंटेज में गायब हो गए, देखो। 100/13 नहीं कहा था मेरे भाई। हाँ, बहुत शानदार। 7 सही 9/13%, बहुत अच्छे, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, 5 पॉइंट, ठीक है। चलो यार हटाओ, 5 पॉइंट मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। 1/19 को परसेंटेज में कितना कहते हैं? 1/19 प्रतिशत में कितना होता है? थोड़ा रिवीजन हो जाए आप लोगों का। 1/19, सोमनाथ यादव, नीरज अहिवार, रमन, बहुत अच्छे। रॉक सैनी, परिधि, रौनक राज, बहुत शानदार। आप कहेंगे सर देखो बात ऐसी है, 1/9 का मतलब कितना होता है? 5 सही 5/19%। याद करके आए हैं, पूरा परसेंटेज से कहीं से उठा के पूछ लीजिए, एकदम धड़ल्ले से बोलेंगे। उसका नाम भूल सकते हैं, परसेंटेज का टेबल नहीं भूल सकते, कसम उसकी है। चलो ठीक है, तो मतलब याद करके आए हो ना, बहुत अच्छी बात है। अब पिछले क्लास में कहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे? पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए थे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था, बिल्कुल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर काफ़ी एग्जाम्पल भी देखे थे, 2 भी देख लिया था। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर आगे कई सारे सवाल हम सभी को लगाएंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर? 12 घंटा जो है वो 3 दिन का कितना प्रतिशत है, मुझे यहाँ पर ये बताइए जल्दी से। बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। हमारे बगल वाला देश जापान के भी बच्चे को अगर बुलाओगे तो वो भी इसका आंसर दे देगा कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत होता है। बहुत अच्छे। अब देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। हमने आपको प्रतिशत में एक बात सिखाया था, और वो हमने यहाँ पर ये सिखाया था कि आपको अगर किसी भी चीज़ की तुलना की है ना, और कभी भी आपको किसी का भी प्रतिशत पता करना है, तो वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर आपने क्वांटिटी को अलग अलग रख दिया, आपने घंटे का हिसाब जो है या घंटे का कंपैरिजन दिन के साथ किया, तो कभी आप उसको परसेंटेज पता ही नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर ये पता करना था कि 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर अगर हमें ये पता करना है तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो हम बोलेंगे सर ऊपर में आ जाएगा 12 आवर, नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3 दिन, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 और परसेंट का साइन लगाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, अब आप यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यहाँ पर आवर है और यहाँ पर डे है, ठीक है। तो आवर और डे तो सेम यूनिट तो है नहीं, तो यहाँ पर अगर मुझे परसेंट को कन्वर्ट करना है तो इनको सेम यूनिट में बदलना पड़ेगा। इनको सेम यूनिट में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर जो है दिन को घंटे में बदलेंगे। कभी भी बड़ी वाली वैल्यू को छोटे में बदला जाता है ताकि हमारे लिए कन्वर्जन आसान हो सके। और कन्वर्जन एक बार हम थोड़ा घंटे का, दिन का, सेकंड का सारा हिसाब किताब एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, आप इतना जानिएगा कि आपके पास यहाँ पर लगभग लगभग एक दिन में, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात आप लोगों से पूछना है, थोड़ा कमेंट में आंसर बताइएगा। एक साल में कितने दिन होते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है बस मेरा आपसे कि एक साल में कितने दिन होते हैं। और मैं गारंटी कह रहा हूँ यहाँ पर केस में भी बहुत बच्चे गलत आंसर देंगे।
बहुत बच्चे इसमें भी गलत आंसर देंगे। बहुत बेसिक सी बात हमने पूछी है कि एक साल में कितने दिन होते हैं। बहुत अच्छे। कोई कह रहा है 365, कोई कह रहा है 366। ठीक है, अब दोनों बातों को हम जरा समझते हैं। साल असल में दो प्रकार के होते हैं। जैसे दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, वैसे ही साल भी दो तरह का होता है। और दो यहाँ पर कौन सा होता है, तो एक साल होता है हमारा लीप ईयर, ठीक है, और एक साल होता है यहाँ पर हमारा नॉन लीप ईयर। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में बचपन में कोई एक आधा ऐसा होगा ही होगा जिसका बर्थडे 29 जनवरी को होता होगा, और वो पार्टी के पैसे खूब बचाता होगा क्योंकि 4 साल में उसका बर्थडे एक बार आता होगा। ठीक है, तो वो कौन सा वाला बंदा है, तो वो लीप ईयर वाला बंदा है। यानी जिस साल में फरवरी 29 दिन का होता है वो लीप ईयर होता है, और उसमें टोटल कुल कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। और जिस साल में फरवरी का महीना यहाँ पर जो है वो 28 दिन का होता है, वो हमारा नॉन लीप ईयर होता है, और उसमें जो दिन होता है वो कितने का होता है, 365 का होता है। अब मुझे एक और बात कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जो आपका ये 2022 है, ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। मुझे एक और बात बता दीजिए। लीप का मतलब LIP नहीं होता है, वो लीप में तुम चले गए डूब गए कहीं और, LEAP होता है मेरे भाई। ठीक है, बताइए। तो जिसमें फरवरी 28 दिन का होगा वो नॉन लीप ईयर है, जिसमें फरवरी 29 दिन का होगा वो लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन। बिल्कुल, 2022 जो है यहाँ पर, ठीक है, वो नॉन लीप ईयर है। कैसे पता चलेगा कोई भी साल लीप ईयर है कि नहीं, तो जो भी साल आपका 4 से विभाजित हो जाता है वो हमारा लीप ईयर है। सन 2004 से विभाजित हो जा रहा है तो लीप ईयर है। 2000 के बाद 2004 भी लीप ईयर है, 2008 भी लीप ईयर है, फिर 2012 भी लीप ईयर है। यानी जो भी वर्ष 4 से कट जाता है वो लीप ईयर होता है, और जो नहीं कटता है वो नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जैसे मानो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक साल में लगभग लगभग आपके 365 दिन होते हैं। अब हमें साल से नहीं है, हमें मतलब दिन से है। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक घंटे में कितना यहाँ पर आपका जो है वो मिनट होता है, तो एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें एक मिनट में कितना सेकंड होता है, तो बोलोगे सर ये तो बचपन में पढ़ा था, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। लेकिन इसके बाद वाला अगर पूछा जाए तो वो कितनों को पता है, बताओ जल्दी से, कि एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर ये मिली सेकंड तो पहली बार सुन रहे हैं। नालायक, जब स्टॉप वॉच चलाते हो तो स्टॉप वॉच में एक सेकंड वाला भाग रहा होता है, और एक उसके बगल में जो बड़ा तेजी से भाग रहा होता है ना, वो मिली सेकंड ही होता है। ठीक है, मिली सेकंड ही होता है, बस कभी नजर उसके ऊपर गई नहीं। जिसको पता है जल्दी से बताओ एक सेकंड में कितना मिली सेकंड होता है। 100, बहुत अच्छे। 59 वाले भी है भाई साहब, 36 वाले भी हैं, वाह, 60 वाले भी हैं। घर से लेकर आए हो, बताना जरा। नहीं, एक सेकंड के अंदर 100 मिली सेकंड होते हैं। अब इसी बात पे जो है क्लास के खत्म होने के बाद स्टॉप वॉच खोलना और स्टॉप वॉच में चला के देखना, जो सेकंड के बगल में बड़ा तेजी से भागता है ना, वो 100 तक की गिनती पूरा करता है। और जब 100 की गिनती पूरा हो जाता है तो फिर एक सेकंड में वो काउंट हो जाता है। फिर सेकंड जैसे अपनी 60 की गिनती पूरा करता है वो मिनट में जुड़ जाता है। फिर मिनट अपने 60 की गिनती पूरा करता है तो घंटे में बदल जाता है, और घंटा अपना 24 का गिनती पूरा करता है तो दिन में बदल जाता है। तो हमें ये कन्वर्जन ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि एक दिन के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो कैसे पता करोगे? तो बोलोगे सर एक घंटे को किस में बदलना है, तो घंटे को मिनट में बदलना है। तो पहले घंटे के अंदर यहाँ पर जो है, सॉरी, एक दिन को किस में बदलना है, तो मिनट में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मुझे ये दिन जो है ना ये मिनट में चाहिए, तो मैं घंटे को क्या करूँगा, तो घंटे को मैं 60 से गुना करूँगा। क्यों? क्योंकि ये घंटे में 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर इससे हमने 60 से गुना कर दिया। तो हमने कहा कि सर एक दिन में कुल मिलाकर हमारे पास इतने मिनट होते हैं, और ये वो मिनट हैं जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। सोचिए अगर आप इतना यूटिलाइज़ कर लें तो आप कहाँ पर होंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर हमें जो है सवाल का आंसर देना था, तो कोई बात नहीं, हमने 12 घंटा का 12 घंटा रखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास दिन है, तो दिन को एक दिन के अंदर कितना घंटा होता है, तो एक दिन के अंदर 24 घंटा होता है, तो हमने यहाँ पर घंटा रखा
और इसको किससे गुना कर दिया, 100% से गुना कर दिया। अब हमारा घंटा घंटे को हमारे काट चुका है, 12 हमारा इसको 2 बार में काट चुका है। ये हमारा कुल मिलाकर 1/6 इंटू 100% हो गया है। हम इसको काटेंगे नहीं, ज़्यादा होशियारी नहीं करेंगे कि 2 से इसको 50 बार में काट दे रहे हैं और 50/3 नहीं। हम 1/6 को जब परसेंट में बदलने हैं तो क्या लिखते हैं, तो बोलते हैं सर 16 सही 2/3। तो बस हमें यही आंसर देना है कि 1/6 जब बदलेगा तो क्या होगा, 16 सही 2/3 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो हम लोग आराम आराम से लेवल लेकर चलेंगे, आराम आराम से ऊपर जाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है, घबराहट की कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो थोड़ा सब्र रखिए। आपको मेंस तक के क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं आज की क्लास में, इतना मैं प्रण लेकर आया हूँ, लेकिन बस आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आराम से तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहा है, 8% ऑफ 5 लीटर। 5 लीटर का कितना परसेंट हमें निकालना है, तो 5 लीटर का हमें जो है 8% निकालना है। हमने आपको शीट दिखाई है ना, शीट में कुल मिलाकर 188 सवाल हैं और उस 188 सवाल में प्री मेंस फेज 9 सारे क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। जो हमने आपको शीट दिया, तसल्ली रखिए, पूरे सवाल हैं। देखिए एक से गदर गदर सवाल हैं आपके, लेकिन इसको करने के पहले आपको अपना थोड़ा सा जो बेसिक है ना बच्चे, वो बेसिक थोड़ा सा आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं और लाइन वाइज कराते चला जाऊंगा ताकि आपको कोई प्रश्न ना हो और दुनिया की कोई भी किताब आप उठाओ परसेंटेज पढ़ने के बाद तो आप उसको लगा पाओ। अभी छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि 5 लीटर का 8% कितना होता है। 5 लीटर का 8% जो होता है वो यहाँ पर कितना होता है। दिल जले इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत अच्छे। तो आप बोलेंगे सर देखो हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है 8% ऑफ कितना, तो एक यहाँ पर 5 लीटर। अब सबसे पहले मेरी बात समझना, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह दूध वाला आता है तो उनसे ये बोलते हैं कि भैया 1 किलो दूध दो, ज़रा हाथ उठा दो एक बार। हाथ तो नहीं उठाओगे, कमेंट बॉक्स में बता दो। या कितने महानुभाव ऐसे हैं जो दुकान पे जाके 1 किलो दूध मांगते हैं, बताओ। ये भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक है, नेशनल है मिस्टेक ये, बहुत बड़ी। ठीक है, अरे इतना तो बुद्धि लगा लो है कि कभी भी लिक्विड चीज़ों को किलो में नहीं कहते, कभी भी लिक्विड चीज़ों को किलो में नहीं कहते हैं। पता है कि नहीं पता है, बताओ। रोज सुबह चले जाओगे दूध वाले के पास और बोलोगे भैया 1 किलो दूध दो, क्या फ़ायदा इतना पढ़े लिखे होने का जब जाकर दूध भी लीटर के जगह किलो मांगते हो। भाई साहब देखो बात ऐसी है कि जो भी चीज़ें लिक्विड होती हैं या यूँ कह लीजिए फ्लूइड होती हैं, ठीक है, उनको हम लीटर में कहते हैं, और जो चीज़ें आपके सॉलिड में होती हैं उनको हम किलो में कहते हैं। कभी ऐसा ना हो कि आलू मांगने जाना और लीटर में मांग लेना, या चीनी मांगने जाना और लीटर में मांग लेना उनसे, ठीक है, और दूध किलो में मांगना। बहुत शानदार, फिर बोलना तरक्की कर रहे हैं। ये वाला है ना, ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद ऐसा असर आता है, ये काम ना करें, चीज़ों को समझा करें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि लीटर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लीटर में जानते हैं, छोटा मोटा यूनिट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि देखो 1 लीटर है और 1 लीटर के अंदर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ml होता है, ठीक है। और अगर हम किलो की बात करते हैं यहाँ पर, तो 1 किलो में क्या होता है, 1 किलो में हमारा 1000 यहाँ पर ग्राम होता है। अब जो सबसे दिमाग घुमाने वाली हम आपका बात पूछेंगे ना, वो ये पूछेंगे कि बताओ 1 लीटर में कितना ग्राम होता है। बोलोगे मास्टर पगला गया है, पता नहीं क्या पूछ रहा है, लीटर में ग्राम कहाँ से आ गया। गूगल मत करना, बस यहाँ पर बिना गूगल किए बताना कि 1 लीटर में कितना ग्राम होता है। यकीन है यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी बताओ 1 लीटर में कितना ग्राम होता है। 1 लीटर में कितना ग्राम होता है। हाँ, गूगल से आंसर आ चुका है छप छप के एकदम। जो ज़्यादा वोट है मतलब आंसर लग रहा है वही सही है। हाँ भाई साहब आप भी गूगल कर लीजिए। हाँ पक्का गूगल कर लिया आपने। नहीं वहाँ नहीं, आप गूगल करके तो देखिए, नहीं गूगल कर लीजिए एक बार। दो चीज़ों पर द्वंद चल रहा है, 910 पे और 960 पे। 900 ग्राम, 900 ग्राम, 900 ग्राम। तो देखो आगे से जो है यहाँ पर समझ लो। कंफर्म है आप लोग। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, नहीं बताएंगे हम, आप सर्च करिएगा गूगल पे। तो फिलहाल हमारा जो मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है 8% ऑफ 5 लीटर। 5 लीटर का कितना निकालना है, तो 5 लीटर का यहाँ पर हमको 8% निकालना है। तो हमने कहा 8 रखते हैं,
परसेंटेज को बदलेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पर इंटू रखेंगे और 5 लीटर होगा। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है ना वो ml में है, मिलीलीटर में है। हमारा ऑप्शन किस में है? तो मिलीलीटर में है। अब हमारा ऑप्शन मिलीलीटर में है तो हमें इस लीटर को ml में बदलना पड़ेगा। और 1 लीटर में कितना ml होता है? तो 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो हमने क्या किया? 1000 ml में इसको बदल दिया। ठीक है। और यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखेंगे, आपका यहाँ पर 8% था तो वो किस में हो गया? 8/100 में। ऑफ का मतलब गुना हो गया, 5 यहाँ पर आ गया और लीटर ml में बदल गया। 2 जीरो से हमारे दोनों जीरो खत्म हो गए। 8 × 5 हमारा 40 हो गया और एक और जीरो आ गया, यानी कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आएगा? 400 ml। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितना? बिल्कुल, आप लोगों को जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 लीटर में कितना ग्राम होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि 1.2 किलोमीटर का 34% निकालना है। 1.2 किलोमीटर का 34% हमें निकालना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए 34% निकालना है 1.2 किलोमीटर का, तो पहले तो 34 को हम यहाँ 34 लिख देंगे। प्रतिशत जब हटता है तो नीचे कितना आता है? 100 आता है, तो उसको लिख देंगे। ऑफ का मतलब गुना होता है, तो वो हो गया। और यहाँ पर 1.2 है और क्या है? किलोमीटर है। लेकिन जब हम ऑप्शन को देख रहे हैं तो यार सेंटीमीटर में है। ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। ये बात बताओ पहले, किलोमीटर में देके और यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछ लिया। मतलब उसने सपने दिखाए थे आपको चांद के और गली में ले जाके छोड़ दिया। वही वाली बात हो गई यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से करेंगे। पिछले क्लास में ही आपको कन्वर्जन बताया था, याद है कन्वर्जन का टेबल, या भूल गए कि कैसे किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं? जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो गुना करते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो भाग करते हैं। तो किलोमीटर से यहाँ पर गए हेक्टो पे, हेक्टो से गए डेका पे, डेका से गए मीटर, मीटर से डेसी और डेसी से इतना। 1 2 3 4 5, कितनी सीढ़ी चढ़े हो? 5। तो कितनी बार जीरो से गुना करना पड़ेगा? 5 बार जीरो से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कितनी बार करना पड़ेगा? तो 5 बार जीरो से गुना करना पड़ेगा। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास को जरूर देखें। तो 34 यहाँ पर आ गया, 100 यहाँ जरूर आ गया। ठीक है, 1.2 का 1.2 भी आ गया। और किलोमीटर को जब हम यहाँ सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5 सीढ़ी चढ़ी थी, यानी 5 जीरो लगा के और तब सेंटीमीटर लगा देंगे। दशमलव हटाया तो नीचे हमारा जीरो आ गया। 3 जीरो से हमारे तीनों के तीनों जीरो का खात्मा हो चुका है। 12 × 4 48 का 8, 4 हाथ में 12 दिए के 36, 36 और 4 40 हो जाएगा। 408 और पीछे कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। तो 408 00। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किलोमीटर को कैसे बदला पता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमने करवा दिया था आपको। 7 नंबर आपसे पूछ रहा हूँ, प्यारा सा क्वेश्चन। और देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या बेसिक से क्वेश्चन करा रहे हैं, बट यकीन मानिए ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। 2 नंबर लाने के 2.5 नंबर गंवा के देके चले जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, सवाल में 7 नंबर में पूछा है 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है? आपने कहा हाँ सर देखते हैं। 3 सेंटीमीटर की तुलना की गई है, 3 सेंटीमीटर की तुलना 12 मीटर के साथ की गई है। तो हमने 3 सेंटीमीटर को ऊपर रखा और 12 मीटर को नीचे रखा। दुनिया की किसी भी संख्या को जब हमें परसेंट में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको 100 से गुना करके परसेंट में साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब एक और बात, मान लीजिए कि 2 यूनिट हमारे सामने आते हैं तो हम किसको किस में बदलेंगे? तो हम कभी भी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में बदलते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, ना कि सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि छोटे वाले को अगर बड़ा में बदलेंगे तो हमारे लिए ही कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ऊपर 3 सेंटीमीटर को रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12 रहने दीजिए। यहाँ मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है? तो मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। ये हमने पिछली क्लास में आपको करा दिया था। और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 100 से 100 खत्म,
3 से यहाँ पर ख़त्म, 1/4%, 1/4% आ चुका है। अब 1/4% है तो यहाँ पर 1/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25% आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा की जय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.25, बहुत अच्छे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया था। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने जितने भी परसेंटेज के असल सवाल हो गए वो। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा है, बहुत अच्छे। लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर का सिलसिला चलते रहना चाहिए। एकदम एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, फुल जोश में, और अगले 1 घंटे के अंदर हम परसेंटेज में बहुत कुछ सीख जाएंगे। बताइए जल्दी से। सवाल में कहा गया है किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव में 2 स्थान तक क्या है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल कितने बनाना है, 780, उसमें यहाँ पर कितने खराब हो गए, 130, तो अच्छे कितने हैं। ठीक है, अच्छे कितने हैं यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, तो बताइए अच्छे का बाल। अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आपको सवालों को सॉल्व करना है तो आप उनका शुरू में ही रेशियो ले लो, ठीक, और नहीं तो आप बाद में रेशियो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहीं पर इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो मैं यहीं पर सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मानो मैं यहाँ पर इन दोनों का रेशियो देख रहा हूँ तो 0 से हमने 0 को काट दिया और 13 से हमने 6 काट दिया। यानी हम पता है क्या कहना चाहते हैं आपसे, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास कितने बनाना है, तो 6 बनाना है, और उसमें से कितने बनाना खराब हैं, तो 1 बनाना खराब है। दोबारा से समझिएगा, कितने बनाना है, 6 बनाना है, और 1 बनाना उसमें खराब है, तो अच्छा कितना है बताइए। तो अच्छा कितना है, तो बोलेंगे सर 5 अच्छा है, और कितने में अच्छा है, तो 6 में अच्छा है, यानी 5/6 इंटू 100%, 5/6 इंटू 100% हमें आंसर देना है बस। ठीक है, 5/6 इंटू 100%। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है प्रतिशत बदलने में, तो मैं आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए 1/6 को जब आप परसेंट में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, तो आप उसको लिखते हैं 16 सही 2/3% लिखते हैं ना। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि कल के दिन आप 2/6 को यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज में, तो 2/6 को कैसे लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं 2/6 जो है वो इसी का 2 गुना है। इसका क्या है, तो 2 गुना है, तो आपको इस संख्या का 2 गुना करना है। तो 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 32, 2 का 2 गुना हो जाएगा 4, और नीचे हम लिख देंगे 3। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपको साइड में ले जाके समझाता हूँ अलग पेज पे, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे से। मान लीजिए कि कल के दिन अगर हम यहाँ पर 1/7 लिख रहे हैं, तो 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, अब कल के दिन मुझे अगर 2/7 को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो 2/7 बराबर, ठीक है, 1/7 का ही ये क्या है, 2 गुना है, 1/7 का ही ये क्या है, 2 गुना है। तो हमें यहाँ पर किसका 2 गुना करना पड़ेगा, 14, 14 का 2 गुना हमारा 28 हो जाता है, 2 का 2 गुना हमारा 4 हो जाता है, और 28 सही 4/7%। कल के दिन मुझे अगर मान लीजिए 3/7 लिखना पड़े तो मैं क्या करूंगा, 1/7 का ही ये क्या है, 3 गुना है, 1/7 का क्या है, 3 गुना है, तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 42, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, और बट्टे में यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए मुझे 4/7 लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितना लिखेंगे 4/7 को, बताइए जल्दी से। 4/7 के लिए हम क्या करेंगे, वापस 14 का 4 गुना करेंगे, तो 14 का 4 गुना 56 होता है, और 2 का 4 गुना 8 होता है, और बट्टे में 7 होता है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर इतना ही लिखकर छोड़ दे रहा है तो ये उसकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है जो उसने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी जो ऊपर का न्यूमरेटर है ना, वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है। अंश कभी भी हर से छोटा होता है, अंश कभी भी हर से छोटा होता है, यानी वापस हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो वापस हमें यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, तो 56 सही 8/7। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कभी किसी संख्या को मैं यहाँ पर 4 सही 2/3 लिख रहा हूँ, तो इसका वास्तविक मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमने जो है वो 4 में कितना जोड़ा है, तो 4 में हमने 2/3 जोड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 4 होल 2/3 का मतलब क्या होता है, 4 + 2/3 होता है। बोलोगे सर इसका बैंकिंग से क्या संबंध है, तो बैंकिंग में एक बार क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन हमारा ये आया था, 111 सही 1/9, 112 सही 1/9, 113 सही 1/9। ठीक है,
114 सही 1/9, और यहाँ पर कहा गया था सबको जोड़ के जो है यहाँ पर आंसर बताइए। अब यहाँ पर अगर आप अलग अलग करते तो आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता कि आप इसको मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके, ये आपका समय बहुत ज़्यादा ले जाता। लेकिन वहीं पर आप थोड़ा सा कुछ पल का बुद्धि का इस्तेमाल करते तो आप बोलते कि सर असल में पता है ये क्या है, ये हमारा 111 प्लस 1/9 है, ये हमारा 112 प्लस 1/9 है, ठीक है, ये हमारा कितना है तो 113 प्लस 1/9 है, ये हमारा कितना है तो 114 प्लस 1/9 है। हमें इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। अब हमें इन सबको जोड़ देना है तो क्या करेंगे, 111, 112, 113 और 114 सबको जोड़ेंगे। अब सबको जोड़ते हैं एक बार तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 400, ठीक है। 14 और 13 कितना हो गया तो बोलेंगे 27, 27 और 12 कितना हो गया तो 39, 39 1 40 10 50, यानी कुल मिलाकर 100 200 300 400 कितना हो गया 450 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 450 सही 4/9, ये सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। बात खत्म। तो अगर हमें तरीका सही नहीं पता होता तो सोचो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करके लिख रहे होते। हालांकि हमें तरीका पता था तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो पार्ट्स वाले थे उनको हमने अलग जोड़ दिया और यहाँ पर 1/9 वाले थे उनको हमने अलग जोड़ दिया, ठीक है। तो पहला तो हमें ये पॉइंट पता चला, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये 56 सही 8/7 है, असल में ये दो क्वांटिटीज़ हैं जो फेविकॉल से चिपका दी गई हैं। यहाँ पर एक 56 है हमारा और दूसरा हमारा 8/7 है। और कभी भी बच्चे इस बात को ध्यान रखना कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी नहीं हो सकती है, तो उसको बदलो वहाँ पे। तो उसको बदलने के लिए क्या करोगे, तो 56 को 56 रहने दो और 8/7 में क्या करो, तो 8 में 7 का भाग लगाओ। 8 में 7 का भाग लगाओ तो आपको भी पता है कि जब आप 8 को 7 से भाग करोगे तो एक बार में 7 आ जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 1। जो यहाँ लिखा होता है उसको बीच में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग किया होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये 56 1 के साथ दोस्ती कर लेगा, 57 बना देगा और 57 सही 1/7 हो जाएगा। यानी असल में जो आपको यहाँ पर 56 सही 8/7 दिख रहा था वो हमारा कितना है, तो 57 सही 1/7 है, ठीक है। वो हमारा कितना है, तो 57 सही 1/7 है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, तो 1/7 2/7 3/7 4/7 को हमने ऐसे बदला, ठीक। और असल में यहाँ पर ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये कहानी की शुरुआत मेरे भाई यहाँ से हुई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, जहाँ पर हमें 5/6 को बदलना था। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एकदम जहाँ डेप्थ तक होगा ना, हम वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से अपने प्रतिशत को, वहाँ से अपने चैप्टर को जो है वो अपना क्लियर करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा जिसका एकदम बेसिक बिल्कुल डाउन है वो वहाँ से खींच के वहाँ से अपने आप को उठा सकें और वहाँ से हम सभी चीज़ों को समझ सकें। तो 5/6 इंटू 100 करना था। जैसा कि हमें यहाँ पता है कि 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। हमें कितने का मान बताना है, 5/6 का। तो 5/6 की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखो 16 का 5 गुना करोगे तो 80 आएगा, 2 का 5 गुना करोगे तो 10 आएगा और बट्टे में कितना होगा 3%। अब आप यहाँ पर देखो तो 3 से 10 में भाग लगाओ तो 10 को 3 कितनी बार में भाग करेगा, 3 बार में, ठीक है। 3 का 3 गुना 9 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये कितनी बार में भाग करेगा, 3 बार में। ये जितनी बार में भाग करेगा वो इसे दे दो, 3 बार में भाग कर रहा है तो 3 इसे दे दो, 5 बार में भाग कर रहा है तो 5 इसे दे दो, 10 बार में भाग कर रहा है 10 इसे दे दो, ये इसे 3 बार में भाग कर रहा है 3 इसे दे दो, यानी ये बन जाएगा 83। 3 बार में भाग कर रहा है 9 बना रहा है, 10 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 83 सही 1/3% हमारा आंसर होगा। यानी 5/6 इंटू 100% कितना होता है, तो 5/6 इंटू 100% हमारा इतना होता है, यानी 83.33। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पर ये। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सीपीओ 2019 23/11/2020 का पूछा गया सवाल, बहुत ही प्यारा। कहा गया यहाँ पर सवाल में हमसे कि एक व्यक्ति की सैलरी 8100 रुपये से 9000 रुपये कर दी जाती है, तो बताओ उसके सैलरी में कितने % का इंक्रीज किया जाता है। वापस से, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि
कितना है ये हमें बता दीजिए। अब ऐसे कई सारे सवाल होंगे जहां पर आपको दिया जाएगा कि आपका वेतन इतना था इतना हो गया, आपका वेतन इतना था उतना हो गया। तो कभी भी अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना हो ना, कभी भी अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना हो तो परसेंटेज इंक्रीज को बताने के लिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी, फाइनल वैल्यू कितनी है, उसी के आधार पर आप बता पाएंगे और आप उनके रेशियो से भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे दो तरीके से बात यहाँ पर की जाती है। जैसे मानो कि हम आपको ये बात बोलें कि जैसे यहाँ पर मेरा सैलरी पहले 100 रुपये था और अब मेरा सैलरी मानो यहाँ पर 120 रुपये है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज़ है। तो अगर आप यहाँ पर बेसिक से करोगे सवाल को तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो कितने का आपने इंक्रीज़ किया, तो 100 रुपये से सैलरी 120 रुपये हो गई, यानी 20 की बढ़त हो गई। और ये 20 का इंक्रीज़ है, ये 20 का इंक्रीज़ है और कितने के ऊपर है, तो 20 का इंक्रीज़ हमारा 100 के ऊपर है। तो हमेशा इंक्रीज़ को ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल वैल्यू को लिखते हैं और इनटू कितना कर देते हैं, 100%। तो इस तरीके से हम आंसर देते हैं। फिर उसमें क्या होता है, हमारा ये 100 हमारे 100 को ख़त्म कर देता है और आंसर हमारा 20% आता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, जो थोड़ा सा इससे हटकर है, आप शुरू में ही संख्याओं का अनुपात ले लीजिए। आप यहाँ पर इसको ऐसे ना करके आप शुरू में ही संख्याओं का अनुपात ले लीजिए कि हमारी सैलरी यहाँ पर 100 रुपये थी और बाद में ये सैलरी हमारी 120 हो गई। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं, 0 से हमारा 0 ख़त्म, ये हमारा 5 बार में कटेगा, ये हमारा 6 बार में कटेगा। यानी पहले 5 की कमाई थी, अब 6 की कमाई है। बढ़त कितने का हो गया, तो 1 का। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, और 1/5 इंटू 100। और आपको भी मेरे भाई ये बात पता है कि 1/5 को प्रतिशत में लिखने में कितना आता है, तो 20%। यानी आप यहाँ सीधा सीधा 20% निकाल देंगे। अब बोलोगे सर ये तो कान इधर से छुओ या इधर से छुओ, बात तो बराबर है। बात बराबर नहीं है। अभी बात बराबर कैसे नहीं है मैं आपको वो भी बताऊंगा। बहुतों के मन में होगा किया भी तो आखिर वही, लेकिन वो नहीं किया। अब अगर मैं आप असल में देखो तो मैं आपके सामने यहाँ पर ये संख्या लिख रहा हूँ 113.62, और यहाँ पर मैं आपके संख्या सामने लिख रहा हूँ कि ये मेरी क्या थी, तो ये मेरी पुरानी तनख्वाह थी, ये मेरी पुरानी सैलरी थी यहाँ पर। अब मेरी नई सैलरी कितनी हो गई है, तो मेरी नई सैलरी यहाँ पर मेरे भाई 226, सॉरी ठीक है 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा आसान आप लोगों को देते हैं। 113.32 और यहाँ पर हमने लिखा 226.64। मैंने कहा ये मेरी पुरानी तनख्वाह थी और ये मेरी नई तनख्वाह है। आप मुझे बताओ कितने परसेंट का इंक्रीज़ है। अगर आप बेसिक तरीके से करते तो आपको इसमें से इसको घटाना पड़ता, ठीक है, और इसमें से इसको घटाकर फिर इसी से डिवाइड करना पड़ता और घटाने घटाने में ही समय निकल जाता। क्यों? क्योंकि दशमलव का घटाव आसान नहीं होता है, उस पर उतनी पकड़ नहीं होती है। 7 में से 4 को घटाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ 0.07 को 0.3 में से घटाओ, हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दशमलव का घटाव आसान नहीं होता है। तो हमने क्या कहा, शुरू में ही रेशियो ले लो। आंखें यहाँ पर दिख रही हैं तो बोलोगे हाँ सर, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव दशमलव को खत्म कर देगा। और कहीं ना कहीं इसी संख्या का ये क्या है, 2 गुना है। यानी ये पूरा का पूरा इसको कितनी बार में काट देगा, 2 बार में। आप देखो 1 का 2 गुना 2, 1 का 2 गुना 2, 3 का 2 गुना 6, 3 का 2 गुना 6, 2 का 2 गुना 4। यानी हम असल में ये कहना नहीं चाह रहे कि हमारी सैलरी इतनी थी और इतनी हो गई। हम असल में ये कहना चाह रहे हैं कि पहले 1 रुपया कमाते थे, अब 2 रुपया कमा रहे हैं। प्रतिशत निकालने में वास्तविक मान का कोई यूज नहीं होता है। परसेंटेज हो गया या रेशियो हो गया, ओरिजिनल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज ही कॉपी में ये बात नोट कर लीजिए कि अगर हमें परसेंट पता करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉफिट लॉस के ऐसे क्वेश्चंस हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, डिस्काउंट के क्वेश्चन हो गए और परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए। ऐसे कई सारे सवाल बिना ओरिजिनल लिए वैल्यू मैं बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, और वो आपको सीखना है क्योंकि यही आपको पेपर में बहुत आगे लेकर जाएंगे, हर वो छोटी छोटी बात। तो आप क्या बोलोगे, हम 1 रुपये कमाते थे, अब 2 रुपये कमाते हैं। कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, तो 1 रुपया। कितना ज़्यादा कमाए, 1, और कितने पे कमाए, 1, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो। अब बताओ ये कैलकुलेशन आसान है कि मुश्किल है, तो बोलोगे सर ये ज़्यादा आसान है। इसीलिए कभी भी अगर कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो पहले रेशियो निकाल कर तब यहाँ पर परसेंटेज पता करिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे यही सवाल था हमारे पास कि हमारी तनख्वाह पहले 8100 थी, अब हमारी तनख्वाह यहाँ पर 9000 है, तो हमारा तनख्वाह इंक्रीज कितना हुआ। तो हमने कहा देखो ये 8100 है और यहाँ पर ये 9000 है। दोनों का रेशियो लो, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से काटोगे 9 बार में, 9 से काटोगे
10 बार में। यानी कहीं ना कहीं पहले आप 9 कमाते थे, अब आप कितना कमाते हो 10। तो आपने यहाँ कितने की बढ़त की, तो 1 की बढ़त की। कितने के ऊपर की, तो 9 के ऊपर 1/9 इंटू 100। और मुझे बताओ, मैंने टेबल में बताया था कि 1/9 कितना होता है? बताया था कि नहीं बताया था? तो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये आंसर कितना होगा। 1/9 इंटू 100 जनाब बता रखा है 11 सही। 1/9% टेबल बार बार याद करो, बता रहा हूं मैं, ठीक है? कुछ भी याद हो ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक पल के लिए सामने कोई प्रेत आत्मा चली आएगी, हनुमान चालीसा याद नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहिए और उसके दरवाजे पर बारात लेके जानी है तो टेबल का याद होना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? बिल्कुल। नहीं तो भाई साहब सपने देखते रहिएगा, यूपीएससी वाली के साथ चली गई तो फिर बाद में बोलिएगा कि सर बताए नहीं। ठीक है, आ जाइए सवाल देखिए। बहुत अच्छा, 11 नंबर सवाल, सीजीएल 9 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, क्या पूछा गया है सवाल में? तो सवाल में हमसे यहाँ कहा गया, एकदम लाइक और कमेंट का गदर चल रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। ऐसे ही लाइक और शेयर चलते रहना चाहिए। सवाल में यहाँ पर कहा गया, देखिए रवि भाई साहब स्कोर किए 72% नंबर पेपर में, और अगर इफ दीज आर आउट ऑफ 360 मार्क्स देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। समझे हमारी बात को यहाँ पर, कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितना होगा। यानी आपको थोड़ा सा सवालों को हम तोल मटोल करवा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है? और उसको हम थोड़ा सा परसेंटेज के माध्यम से हम लेके चल रहे हैं। जैसे हमने आप ही को कहा कि आपकी जो क्लास है, ठीक है, आपके जो क्लास में जो आपकी क्रश है उनका कितना परसेंट नंबर आया है, तो 72% नंबर आया है, ठीक है? तो आपको उनका नंबर परसेंटेज में पता है कितना, तो आपने उनसे पूछा कितना नंबर आया है, तो उन्होंने कहा 360 नंबर आए हैं, ठीक है? और टीचर ने उनका नंबर कितना बताया, तो 72%। अब आपके मन में कंफ्यूजन होने लगा, यार टीचर बता रही है 72%, ये बता रही है 360 नंबर, तो पेपर कितने का था? यानी जब हम उसी संख्या को प्रतिशत में बताएं तो हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है? जैसे मैं कहूं यहां पर कि मेरी सैलरी 10%, मेरी सैलरी का 10% किसी एनजीओ में दान करता हूं मैं, ठीक है? और यहां पर मैं एनजीओ में मैंने 1 लाख रुपए दान किए, तो अनुमान लगाओ मेरी सैलरी कितनी होगी। तो आप बोलोगे पक्का जो 1 लाख रुपए आपने दान किए ना, वो आपके सैलरी का 10% है। सोचो वो 10% होगी, यानी उसका हम 10 गुना कर देंगे तो सैलरी आपकी 10 लाख है, मतलब मोटा कमाते हो। ऐसा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल था, ठीक है? तो हम यहाँ पर सेम तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 72% नंबर लेकर आए, ठीक है? और नंबर किसके बराबर है, तो 360 के। यानी हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि 360, ये 360 क्या है, तो ये रवि के नंबर है। और रवि कितना परसेंट नंबर लेकर आए हैं, तो 72%। यानी असल में यहाँ पर ये जितने का नंबर है ना, उसको नीचे लिखते हैं, ये जितने की वैल्यू है उसको नीचे लिखते हैं। अगर ये 72% का है तो 72 को नीचे लिखो, और पता कितने का करना है, तो मैक्सिमम मार्क्स। कोई भी पेपर कितने नंबर का होता है ज्यादा से ज्यादा, तो 100% का। तो यहां पर हमने कहा कि हम कितने का पता करेंगे, तो 100% का। जो दिया गया है वो 72% का मान है, और जो पूछा गया है वो 100% का मान है। बस इतना ही लिखना, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रतिशत हमारे प्रतिशत को काटेगा, 72 से पूरा इसको 5 बार में काट देना, और 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो 500। बोलोगे सर कैसे काट दिया 72 से 5 बार में? आप भी काट सकते हो। अरे क्या इसमें बवाल था, बताना जरा। 72 को तोड़ दो ना 70 और 2 में। 70 का 5 गुना 350 हो गया, 7×5 = 35, हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर? और 2 का 5 गुना 10 हो गया, 350 में 10 जोड़ दिए 360 आ गया, मतलब पक्का 5 गुना है, ठीक है? चलिए आ जाइए, अब यहां से थोड़ा सा मुद्दे की बात, थोड़ा सा और सवाल है यहाँ पे। पोस्टल असिस्टेंट हो क्या भाई? मेरे भाई हम आपको पोस्टल असिस्टेंट आते हैं नजर, हैं? एक्साइज इंस्पेक्टर सुने हो? सीजल से बनते हैं, वही हैं। और उससे बड़े सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों के बड़े भाई हैं, और कुछ नहीं। कईयों के बड़े भाई हैं, कईयों के छोटे भाई हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आ जाइए सवाल नंबर 12 देखिए क्या कहा है। अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 22 होल 1/2% गिव्स 98 एज अ रिजल्ट। किसी संख्या में हम 22.5% बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 22.5% असल में यहाँ पर नहीं है। एक मिनट, इसके ऑप्शन में बदलाव नहीं किया गया है, कोई बात नहीं, मैं इसके ऑप्शन में बदलाव कर देता हूं। आपकी जो शीट है ना, शीट में यहां पर 12.5% दिया गया है, ठीक है?
22.5% भी कराएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शीट आपको कल मिल जाएगी, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। जहां जहां पर जो दिया गया वो बता रहे हैं, यहाँ 12.5% है, यहाँ पर 99 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 88 है, और यहाँ पर आपका 80 है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 100 है, यहाँ 12.5% दिया गया है तो 12.5% है, और यहाँ पर आपका 99 है। अब सवाल में क्या कहा गया वो समझिएगा। सवाल में आपसे कहा गया कि किसी संख्या में 12.5% बढ़ा दिया जाता है तो जो संख्या आता है वो 99 है, तो बताओ यहाँ पर, ठीक है, कि द नंबर इज, ये नंबर क्या होगा, ठीक है, वो नंबर क्या होगा। अब हमने कहा यार इतना आसान सवाल कैसे, तो देखो कोई भी चीज़ होती है ना तो आपको उसको यहाँ पर फ्रैक्शन में तोड़ना है। आप यहाँ देखिए तो 12.5% है, क्या है, तो 12.5% है, तो 12.5% को हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर 12.5% बराबर, 12.5% बराबर कितना होता है, तो फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 12.5% में हम यहाँ लिखेंगे 1/8। अब आप एक बात को आज के बाद कभी भी ध्यान रखना, ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या होती है, तो वो हमारा परसेंटेज रिजल्ट होता है, और नीचे जो यहाँ पर संख्या होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, तो ओरिजिनल नंबर होता है। यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं, आपको इतनी बेसिक नहीं पता होंगी, कुछ कुछ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पता होंगी तो याद कर लीजिएगा, नहीं पता होंगी तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। हमने आपसे कहा कि 12.5% को हम 1/8 लिखते हैं। ऊपर वाला संख्या जो होता है वो परसेंटेज रिजल्ट होता है, और नीचे वाला संख्या ओरिजिनल नंबर होता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि किसी संख्या में आप उसके 12.5% को जोड़िए, ठीक है, तो 12.5% को जब आप 1/8 लिखेंगे ना, तो ये 8 जो आएगा इसको आपको ओरिजिनल संख्या मान लेना है, ठीक है, और इसी 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है। जैसे अगर मान लो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं 20%, तो हम 20% बराबर कितना लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। तो अगर कभी भी बोलेगा कि कोई भी संख्या, जैसे मानो मैं आपसे 20% ज़्यादा हूँ, या आपसे जो है ए की इनकम बी के इनकम से, या सच मानो बी की इनकम जो है वो ए के इनकम से 20% ज़्यादा है, तो असल में जब आप ये 20% लिखते हो तो उसको किसके बराबर लिखते हो, 1/5 के। यानी आप ये कहना चाहते हो कि बेटा ए तुम्हारी इनकम 5 है, जो नीचे होता है इसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिनल नंबर मानते हैं, कि बेटा ए तुम्हारी इनकम 5 है, और इसी 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। इसी 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। यानी 5 से 1 ज़्यादा है तो बी कितना है, 6 है। ये हमारा लिखने का तरीका होता है, और उसके पीछे की जो थ्योरी होती है वो ये होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया 12.5% तो 1/8, यानी ओरिजिनल नंबर 8 था, उसमें इंक्रीज कितने का हुआ, 1 का, तो वो बन कितना जाएगा, तो 9 बन जाएगा। तो कहा गया एक संख्या में 12.5% बढ़ाने पे 99 हो गया है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था, तो ओरिजिनल नंबर हमारा 8 था, ठीक है, और उसमें हमने कितना बढ़ा दिया, तो 12.5% बढ़ा दिया, तो नया नंबर कितना हो गया, तो 8 में 1 बढ़ गया, तो नया नंबर कितना हो गया, तो 9 हो गया। सवाल में किसका मान दिया गया है, नए वाले का। पूछा किसका है, तो पुराना वाला। यानी सवाल में जो हमें ये 99 दिया गया है, ये किसकी वैल्यू है, तो पुराने वाले, सॉरी नए वाले की। किसकी वैल्यू है, तो नए वाले की। और पूछा किसका है, पुराना वाला, यानी हमें 8 से गुना करना है। 9 से 11 बार में 11 × 8 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो 12.5% को 1/8 लिखा है, 1 उसका परसेंटेज रिजल्ट है, 8 उसका ओरिजिनल नंबर है, यानी हमने 8 में 1 बढ़ा दिया है, तो हमें 9 यूनिट का मान दिया गया है 99। तो जो 99 है वो कितने का वैल्यू है, 9 का। पता कितने का करना है, 8 का, इसीलिए 11 × 8 कितना आ गया, 88 आ गया। आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में क्या बोला गया है, सवाल नंबर 13, जल्दी से बताइए, ठीक है। सवाल में कहा गया है इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, यदि किसी संख्या में उसी का 37.5% जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट है वो हमारा 1320 बन जाता है। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि मैं आप में आपका 37.5% जोड़ दूं तो आप कितना बन जाते हो, तो आप 1320 बन जाते हो। हमसे कहा गया ओरिजिनल नंबर। कभी भी अगर बोले यहाँ पर ना कि आप में आपने किसी संख्या में उसका इतना परसेंट जोड़
जोड़ दिया, आपने किसी संख्या से उसका इतना % घटा दिया, आपने किसी संख्या से उसका इतना % मल्टीप्लाई कर दिया, या XYZ कुछ भी है, तो सबसे पहले उस परसेंटेज को पकड़ना और उसको फ्रैक्शन में तोड़ना। ठीक है, अगर वो डेसिमल टाइप हुआ तो आप बोलोगे सर 37.5%, 37.5% को कुछ याद आया यहाँ पर? ठीक है, 37.5% से कुछ याद आ रहा है? बताओ जल्दी से। 37.5%, ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे टूटेगा बताइए एक बार। अब आप बोलेंगे सर 37.5% तो बड़ा हैवी सा लग रहा है, कैसे तोड़ेंगे? तो हम आपको बताते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि सर देखो 1/12 कितना होता है, सॉरी यहाँ पर 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? तो 12.5% की वैल्यू हमारी 1/8 होती है। या अगर हम उल्टा कहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। अगर हम इसका 2 गुना करते हैं तो 2/8, और अगर हम इसका 2 गुना करेंगे तो हमें यहाँ भी इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा, और आधा का 2 गुना यानी 12.5 का 2 गुना 25% हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका 2 गुना करते हैं, 1/8 का 2 गुना किया तो ये मिला, 1/8 का आप 3 गुना करो तो कितना हो जाएगा? 3/8 यहाँ पर। ठीक है, और 3/8 हो गया तो हमें इसका भी 3 गुना करना है, तो 12 का 3 गुना हो जाता है हमारा 36, 1 का हमारा 3 गुना हो जाता है 3, और बट्टे में हमारा आ जाता है 2%। यानी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये 3 को आप 2 से भाग करके देखो, एक बार में भाग हो जाएगा, वो 1 इसको दे देगा तो हमारा हो जाएगा 37.5%। यानी हमारा 37.5% किसके बराबर होता है? तो 37.5% हमारा 3/8 के बराबर होता है। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि हमारा 12.5% किसके बराबर? तो 12.5% 1/8 के बराबर। 25% किसके बराबर? तो यहाँ पर 2/8 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर फिर 12.5 का पहाड़ा बढ़ते जाओ बस। 37.5% किसके बराबर? तो 37.5% हमारा 3/8 के बराबर। फिर यहाँ पर इसका 4 गुना कितना हो गया? 50%, और यहाँ पर इसका 4 गुना कितना हो गया? तो 1/2। इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा। फिर इसका 5 गुना कितना हो गया? तो 62%, और यहाँ पर इसका 5 गुना कितना हो गया? तो 5/8। ठीक है, ये सीरीज आपके चलती चली जाएगी। धीरे धीरे परसेंटेज में जहाँ जहाँ पर जिसका भी उपयोग होगा हम उसको करते चलेंगे। ठीक है, हालांकि इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बता दूंगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बट मैं आपको चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए ताकि आप सवालों को बड़े तेजी में उड़ा पाएँ। तो 37.5% कितना होता है? 37.5% 3/8 होता है। नीचे जो संख्या होती है उसको ओरिजिनल कहते हैं, और ऊपर वाले को उसका परसेंटेज रिजल्ट कहते हैं। हमसे यहाँ सवाल में कहा गया है कि इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, क्या उसको पड़ोसी के साथ जोड़ा गया है? नहीं, उसको खुद के साथ जोड़ा गया है। यानी यहाँ पर संख्या थी कितनी? तो 8 थी, और उसमें कितना जोड़ दिया गया? तो 3 जोड़ दिया गया। यानी वो संख्या कितना हो गई? तो 11 हो गई। कितना हो गई? तो 11 हो गई। यानी ये जो दिया गया है ये कितने का मान है? तो 11 का। यानी जो 1320 दिया गया है, ये 1320 कैसी संख्या है? तो किसी संख्या में उसके 37.5% को जोड़ने के बाद की वैल्यू है। यानी संख्या 8 थी, उसका 37.5% 3 था, तो 8 में 3 जोड़ने की बाद की वैल्यू है। यानी ये कितने की वैल्यू है? तो 11 की। जितने की वैल्यू होता है उतना हम नीचे लिखते हैं। ओरिजिनल नंबर कहा है, ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला होता है, एकदम ओरिजिनल है ये। यानी हमें कितने की वैल्यू पता करनी है? 8 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, 11 से काटा तो यहाँ पर 11 से आपका 120 बार में कट जाएगा। 12 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 96, तो 960 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, सी फॉर कहो ना प्यार है। चलो कहीं घूमने चले। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इसको एक तरीके से सॉल्व किया। ठीक, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस मेथड को भूलकर आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। और वो मेथड कौन सा है? तो उस मेथड के लिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए कभी भी कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी संख्या हो गई, या कुछ भी हो गया, वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आप में ये कह दें कि हमने आपका 10% आप में जोड़ दिया, तो पहले आप 100% थे, अब आप में 10% जोड़ दिया, यानी अब आप 110% हो गए। ठीक है, हमने आपका 10% आप में
से घटा दिया, यानी पहले आप 100% थे, अब आप में से 10% घटा दिया तो अब आप 90% हो गए। हमने आप में 20% जोड़ दिया, तो पहले आप 100% थे, अब 20% जोड़ दिया तो आप 120% हो गए। उसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, यानी कोई संख्या कितनी है, 100% है, और उसमें 37.5 जोड़ दिया तो वो 137.5 हो गई। कोई संख्या पहले 100% थी और उसमें हमने 37.5% जोड़ दिया, यानी वो कितना हो गया, तो वो हमारा 137.5% हो गया। तो असल में यहाँ पर जो ये 1320 हमें दे रखा है, ये हमें उस संख्या में जोड़ने की बाद की वैल्यू है, यानी संख्या इतनी थी, इतना जोड़ दिया गया, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 137.5% की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, ओरिजिनल नंबर। कभी भी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी हमें 100% का मान पता करना है। हमारा ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, दशमलव से हटाएंगे तो यहाँ पर हम 0 लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आराम से काटो। 25 का 5 गुना 125 होता है, और 25 का फिर 5 गुना 125, और 25 से काटेंगे तो 4 बार में। 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे मेरे भाई तो 12 बार में आ जाएगा। 120 को 8 के साथ गुना करेंगे 960 आ जाएगा। तब भी हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, सी फॉर कटप्पा। ठीक है, सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। अब बोलोगे सर इसका क्या उपयोग है यहाँ पर, तो मैं आपको इसका यहाँ पर सीधा सीधा मेंस के साथ रिलेशन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जरा बड़े प्यार से देखिएगा। आप बोलेंगे कि सर इतना बेसिक करा रहे हो, मेरे भैया क्या करें, पेपरों में तो बेसिक के पूछता है ना कभी कभी, लेकिन बच्चा वही में घबरा जाता है, वही में गलती कर देता है। जरा इस सवाल को देखो, इस पर टैग क्या लगा हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022। ठीक है, अब इस साल कौन सा है, 2022। पेपर कौन सा दिख रहा है, 2022। प्री का दिख रहा है कि मेंस का दिख रहा है, मेंस का दिख रहा है, यानी इसी बार के मेंस के पेपर का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई दूसरा मेंस अभी तक नहीं हुआ है, जब तक हाल फिलहाल मैं ये वीडियो करा रहा हूँ। और आपके बैच में इस मेंस के क्वेश्चंस को उसी टाइप में एकदम डेवलप कर दिया है कि पहले मैंने एक टाइप कराया, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिया, ताकि शुरू से आपके अंदर प्री और मेंस का मैं आपको कॉन्फिडेंस देता चलूं और आप चीज़ों को सीखते चलो। क्या कहा गया इस सवाल में, कहा गया इफ द सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70 देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30% का योग जोड़ 70 के बराबर है तो वो संख्या कितनी है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ठीक है, मेरा 10% कितना होगा, 10 ही तो होगा। ठीक है, कोई भी संख्या होती है तो किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप उसका 10% निकाल रहे हो, यानी आप 10 वैल्यू निकाल रहे हो, आप उसका 20% निकाल रहे हो यानी 20 निकाल रहे हो, आप उसका 30% निकाल रहे हो यानी 30 निकाल रहे हो, तो सवाल में यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर बचपन वाला मेथड नहीं करना। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, यहाँ पर एकदम किताबों में दिया गया होता है। ठीक है, हरी किताब, पता नहीं कौन कौन सी किताब में, लेट द नंबर बी यहाँ पर 100x, और फिर उसके बाद 100x काहे लिए कर, तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन ना देके फिर x दोगे। फिर बोलोगे अच्छा इसका 40% कितना होगा, तो 40/100 इंटू x हो गया, यानी x का 40% इतना, इसमें कितना जोड़ा गया, तो इसके 30% को, यानी 30/100 इंटू x को, यानी इसके 40% को और इसके 30% को जोड़ने पे 70 के बराबर आ रहा है। फिर आप इसको जोड़ते हो तो अच्छा 40/100 और 30/100, तो बोलोगे 70/100, 70/100 x बराबर इतना हो जाएगा। फिर ये इसको काटोगे, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 100, तो ओरिजिनल नंबर को हम यहाँ पर कितना बताते हो, 100। ये भाई साहब ये है ना टुच्चे मेथड, ये मत करना, जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इनको लिख के इसे काट देना। सिंपल मेरी बात सोचो ना यार, आप यहाँ पे मान लो कि कोई संख्या अपने आप में 100 है। ठीक है, आप उसके 40% को और उसके 30% को जोड़ रहे हो, यानी उसके 40% और 30% मिलकर कितना बनाएगा, 70%। यानी जो दिया गया है वो उस संख्या का 70% है, यानी असल में ये जो 70 है ये उस संख्या का मात्र 70% है। कितना है, तो 70% है। जितना दिया गया होता है उसको नीचे भाग करते हैं और हमें वो संख्या पता करनी है। अगर हमें वो संख्या पता करनी होगी तो हम 100% से गुना करेंगे। अगर उस संख्या का आधा पता करना होगा तो 50% से गुना करेंगे। अगर उस संख्या का 1/4 पता करना होगा तो 25% से गुना करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ये परसेंटेज से हमारा परसेंटेज खत्म, 70 से हमारा 70 खत्म, आंसर सीधा 100 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, खेल खत्म। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे यार।
धीरे धीरे आपको लेके चलेंगे उस ऊंचाइयों तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं और जहां तक आप पहुंचने के हकदार हैं, लेकिन आराम आराम से। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी संख्या का 40% और 30% 70% के बराबर, यानी 70 जो है वो 70% का मान है, तो यहाँ पर हम उसके आधार पर क्या कर पाए, आंसर दे पाए। अब आ जाइए यहाँ पर सवाल में आपसे यहाँ क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। चलिए रिवाइज करते रहेंगे, रोज क्लास की रिवीजन करते रहना है, ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहना है, बिल्कुल लाइक और शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने एडमिशन्स नहीं लिए हैं वो जल्दी से जो है यहाँ पर चैंपियंस बैच में एडमिशन्स ले लें, जो आपका बैच है, क्योंकि आपका जो है वो ठीक है, हाँ, जिन्होंने नहीं लिया है एनरोलमेंट वो एनरोलमेंट ले लें चैंपियंस बैच में। ऐसा मौका आपको दोबारा बार बार नहीं मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आपका एक बैच है जो स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में आप सबको पता है कि ये बैच कल से स्टार्ट हुआ है, कल इसकी पहली क्लास थी। और यकीन मानिए ये जो चैंपियंस 5.2 बैच है ये अपने आप में क्रांतिकारी बैच है। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि जैसा मैंने आपको कंटेंट दिखाया, जिस तरीके से आप क्लासेस को देख रहे हैं, उस तरीके से आपको एकदम जो ट्यूनिंग है हमारी और आपकी काफ़ी मैच हो रही है, इस वजह से हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। क्योंकि अक्सर एक बच्चों को ये होता था ना कि यूट्यूब पर तो सर क्लासेस बहुत देखी हैं, बट एप्लीकेशन पर आप कहते हैं कि बेसिक से पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं, देखा नहीं। तो वो हम एक आपको बताना चाह रहे थे कि देखिए कि क्लासेस वहाँ पर सच में कितने बेसिक से होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इसमें एनरोल करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। पहली तो सारी क्लासेस आपको लाइव चलेंगी, सारे शीट आपको टाइप वाइज मिलेंगे, सारा कंटेंट मेरा अपडेटेड होगा, ये मैं बोल कर यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, कि आदित्य रंजन का मतलब ही अपडेटेड होता है, सीधी सी बात है। अगर आप चैंपियंस बैच एनरोल कर रहे हैं तो चैंपियंस बनेंगे, और इन्हीं रीज़न की वजह से, मेरे रीज़न की वजह से नहीं, क्योंकि आपको यहाँ अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है, शीट्स टाइप वाइज मिल रही हैं, क्लासेस लाइव मिल रही हैं, फ्री में आपको सारे के सारे क्लास नोट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा 2400 ई बुक आपके पास है ही, आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये जो क्लासेस है इसमें प्री और मेंस सारे लेवल के क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक, जिसमें आप कंप्लीट कवर अप कर पाएंगे अपने प्री और मेंस के सिलेबस को। किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी 2 साल की है, और कहाँ से मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। अभी हम और क्लासेस करेंगे, ख़त्म नहीं हुआ, परेशान मत हो, यहाँ पर अभी तो क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एनरोलमेंट कर लीजिए क्योंकि ये ऑफर एंड सून होने वाला है, और जिस तरीके से मैथ स्पेशल है उसी तरीके से आपके बाकी सभी एग्जाम्स के भी स्पेशल हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा रीजनिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो रीजनिंग स्पेशल में ले सकता है, इंग्लिश में लेना चाहता है तो इंग्लिश में ले सकता है, लेकिन हम बोलेंगे आपको कि अगर आप 2 सब्जेक्ट भी लेने को सोच रहे हैं ना, तो आप कॉम्बो लीजिएगा। यहाँ पे 900 और 900 1800 देने से बेहतर है कि 2300 में आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाएगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। और 2 साल के वैलिडिटी के साथ जहां पर एकदम सुपर्ब क्लासेस आपको मिलेंगी, चाहे वो मेरी मैथ की क्लास हो गई या फिर आपको वो रीजनिंग की क्लास हो गई। देख ही रहे हैं आप कि सर कितने अपडेटेड कंटेंट के साथ आपको रेगुलर वे में पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग के इकलौते ऐसे टीचर जो पूरे यूट्यूब पर इतने रेगुलर हैं, और अपने कंटेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो अपडेटेड रखा हुआ है। प्रशांत सर के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, सीपीओ टॉपर हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और कंटेंट भी उनका उसी तरीके से होता है जो टॉपर बनाने के लायक होता है, ठीक है। तो अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप कॉम्बो पर भी मूव करके अपने जो है वो भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। आ जाइए, अब हम अपने सवाल में आते हैं। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, तो सवाल में यहाँ पर 14 में कहा गया है, इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, हम उसमें से घटा देते हैं, देन द रिजल्ट बिकम 6 थ्रू T1। अब एक बात बताइए, मैं अपने आप में कितना परसेंट हूँ, 100% हूँ। अगर आप मेरे से मेरा 10% घटा देंगे तो मैं कितना बन जाऊंगा, 90%। अगर आप मुझ में से मेरा 20% घटा देंगे तो मैं कितना बन जाऊंगा, 80%। यानी इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहली बात मुझे यहाँ पर यह समझना है कि मैं 100% हूँ, ठीक है, और मुझ में से कितना घटा दिया गया है, तो 62.5% घटा दिया गया है, 62.5% क्या किया गया है, घटा दिया गया है। तो 100 में से 62.5 घटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 100 में से 62 घटाओ, तो 100 में से 62 घटाओगे तो 38 आएगा, 100 में से 62 घटाओगे 38 आएगा, 38 में कम कर दो तो 37 लिखो, और उस एक में से 0.5 घटा दोगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी 37%। तो असल में जो यहाँ पर ये मान दिया गया है ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर 6321, ये कितने की वैल्यू है, तो ये 37.5% की वैल्यू है हमारी,
ठीक है। और हमें क्या पता करना है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कभी भी 100% होता है, तो हम यहाँ पर इसको 100 से गुना करके सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा तरीका ऐसा हो गया जिसको हम बोलेंगे सर ये हमारा फर्स्ट मेथड है, और दूसरा तरीका हम आपको बताए थे वो आप यहाँ पर रेशियो मेथड से लिख सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, बड़ी छोटी सी बात यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, 62% को रेशियो में लिखना है, 62% कितना आएगा बताइए ज़रा मुझे। तो आप बोलेंगे सर देखो 62% किसके बराबर होता है, तो अभी हमने आपको याद करवाया था 5/8 के बराबर होता है। जब हम 1/8 का यहाँ पर सीरीज चल रहे थे, तो 1/8 के सीरीज में हमने यहाँ पर लिखवाया था 62% किसके बराबर होता है, 5/8 के। 12.5 1/8, 25 2/8, 37.5 3/8, 50 4/8, 62 5/8। तो 62% किसके बराबर होता है, 5/8 के। अच्छा, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है वो पहली क्लास में बता रखा है, और किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है वो भी हमने आपको करा रखा है। तो 62% का मतलब कितना होता है, 5/8 होता है। यानी कोई संख्या 8 थी और हमने उसमें से 5 घटा दिया, तो अब वो संख्या कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यानी असल में जो यहाँ पर दिया गया है, और क्या दिया गया है, तो 6 3 2 1, ये 8 में से 5 घटाने के बाद की वैल्यू है। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 3 की। और हमें पता क्या करना है, ओरिजिनल नंबर। नीचे वाली संख्या हमेशा ओरिजिनल होती है, यानी हमें 8 का मान पता करना है। 3 से हम इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर 3 से 2 बार में, 3 से 1 बार में। और जब भी दो संख्याओं को साथ में भाग करते हैं ना, तो 0 लगा के करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा 7 से काट देंगे। नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी दो संख्याओं को भाग करेंगे तो 0 लगा कर, ठीक है, नहीं तो भाग नहीं करेंगे, सीधी सी बात। अब यहाँ पर देखो 8 × 7 56 का 6, 8 × 0 0 + 5 हो जाएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी 16,856। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कि आपके लिए कौन सा मेथड आसान लगा, फर्स्ट मेथड आसान था या सेकंड मेथड आसान था, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि जब चीज़ें डेसिमल में दी गई होती है ना, तो फिर बड़ा लंबा सा कैलकुलेशन, हिसाब किताब गंदा बैठता है, फिर वो मज़ा नहीं आता। सबसे बढ़िया है यहाँ पर जब भी डेसिमल में दिया गया हो या फ्रैक्शन में दिया गया हो, तो उसको पहले बदल लो यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद तब उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा कुछ ऐसे भी सवाल जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकते हैं, थोड़ा सा आपको आनंद दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको सीजीएल 13 जून 2019 का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले इस सवाल में आपसे क्या कहा है, 13 जून 2019 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके सामने। क्योंकि देखिए अभी हम परसेंटेज का टाइप 1 पढ़ रहे हैं, इस टाइप 1 से बाहर आएंगे तो टाइप 2 पढ़ेंगे, फिर टाइप 2 से बाहर आएंगे तो टाइप 3 पढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस टाइप 1 में देखेंगे तो क्या कहा गया है, कहा गया है इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, द नंबर इज। यानी यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। मान लीजिए कि मेरे 70% में कुछ जोड़ दिया गया, ठीक है, और मैं पूरा हो गया। यानी असल में जो मुझ में जोड़ा गया वो कितना परसेंट था, तो वो 30% था। मैं अपने आप में 70% था, मुझे किसी ने कुछ पैसा दिया और अब मैं पूरा हो चुका हूँ, 100% हो चुका हूँ। यानी मुझे किसी ने जो पैसा दिया वो कितना परसेंट दिया, तो 30%। जितने की कमी थी उतने दी मैंने, ठीक है। तो सेम तरीके से आप यहाँ समझिए कि कोई संख्या का 85% है और इसमें हमने कितना जोड़ दिया है, तो 75 जोड़ दिया है, और वो बराबर हो गया, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, यानी वो बराबर हो गया 100% के। यानी 85% में हमने जो जोड़ा है वो कितना है, तो जो जोड़ा है वो मेरे भाई 15% है। जो जोड़ा है मेरे भाई वो कितना है, 15% है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैं आपसे ऐसे कहूँ 85% में से कुछ घटा देने पे 50% के बराबर हो जा रहा है, यानी जो घटाया गया है वो 35% है। तो इसी तरीके से परसेंटेज को परसेंटेज से ही खेलिए। तो 85% में कुछ जोड़ा गया है और यहाँ पर वो
संख्या इटसेल्फ हो गई है, यानी हमें 15% जोड़ा गया है। यानी जो हमें वो 75 दिया गया है, ये 75 कितने का मान है, तो ये 75 15% का मान है। और पता क्या करना है, नंबर का पता करना है। तो नंबर का पता करना है तो हम 100% से गुना करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 15 से 5 बार में खत्म, 5 × 100 कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, एकदम मज़ेदार तरीके से आंसर आप लोग दे रहे हैं। धीरे धीरे आराम आराम से अपन लेवल बढ़ाते चलेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या कहा है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स इतना % ऑफ इटसेल्फ। आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे में कुछ ऐड कर देते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आसान बनाते हैं ताकि आप यहाँ पर क्लियर करो। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन तो, ये क्वेश्चन तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन इसके अलावा हम थोड़ा सा चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को सीखो। ठीक है, अब आप लोग इसका आंसर दीजिए एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में कि इफ 20 या 20 के जगह पर यहाँ ऐसे कर लेते हैं, if 40 is added in a number, if 40 is added in a number then the number become 120% of itself then the original number is। यदि 20 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या हमारा, सॉरी यहाँ 20 नहीं, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जो है वो 40 है। तो एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 120% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें, पहला ऑप्शन 100 है और दूसरा ऑप्शन 200 है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर देखो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, तो 100% होती है। सवाल के भाषा के अनुसार हमने किसी संख्या में 40 जोड़ा है और वह संख्या स्वयं का 120% हो जाती है, वो खुद का 120% हो जाती है। उसको अपने आप का 120% होने का ज़रूरत क्यों पड़ा, वो तो बेचारा 100% था ना, वो 120% कैसे हो गया, क्या हवा में उड़ के हो गया, क्या कुछ आया जादू हो गया, नहीं मेरे भाई, हम अगर उसमें जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो बढ़ जाएगा, और यदि हम उसमें कुछ घटाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगा। हमने इस संख्या में कुछ जोड़ा है जिसके चलते ये संख्या 120 हो गई, जोड़ेंगे तो 100% से ज़्यादा जाएगा, घटाएंगे तो 100% से कम जाएगा। हमने इस संख्या में जोड़ा तो ये 120% हो गया, पहले ये 100% खुद था, अब ये 120% हो चुका है, यानी ये कितना परसेंट बढ़ाया है हमने, तो हमने 20% बढ़ाया है। यानी असल में जो हमने ऐड किया है यहाँ पर ये 40, वो असल में क्या था, तो वो असल में उस संख्या का, वो असल में उस संख्या का कितना था, तो उस संख्या का यहाँ पर मेरे भाई 20% था। और हमें पता क्या करना था, ओरिजिनल नंबर। हमें मेरे भाई पता क्या करना था यहाँ पर, तो हमें पता करना था ओरिजिनल नंबर कितना है। एक थोड़ा सा यहाँ कुछ मिट गया ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो असल में यहाँ पर जो 40 है ना, वो उस संख्या का कितना मान है, तो 20% है। और यहाँ पर हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है, यानी यहाँ पर हमें 100% का मान पता करना है। तो हमने यहाँ कहा कि 20% से इसको काटेंगे तो 5 बार में, और 40 × 5 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी किसी संख्या में हमने कुछ जोड़ा जिसके वजह से वो हमारा कितना हो गया, तो 120% हो गया। यानी जो हमने जोड़ा है वो 20% की वैल्यू है, जो हमने जोड़ा है वो 20% की वैल्यू है। कल के दिन यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं मान लो, और यहाँ पर हम आपको ये लिखते हैं कि अगर हम किसी संख्या में 40 के जगह पर मानो कल के दिन 80 जोड़ देते हैं, और वो संख्या अपने आप का यहाँ पर कितना हो जाता है, तो मानो यहाँ पर 180%, या 180% ना होकर यहाँ पर हम ऐसा कह लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ डेटा बदल देता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डेटा बदला कि यदि हम किसी संख्या में 60 ऐड करते हैं तो वो संख्या अपने आप का यहाँ पर 130% हो जाती है। ठीक है, या यहाँ पर 60 ना ऐड करके आप यहाँ पर जो है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि 60 को ऐड करते हैं तो वो 130% हो जाती है।
तो वो संख्या कितनी थी, 100 थी या 200 थी, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन थी, ये बताइए। अब आप बोलेंगे सर देखो संख्या अपने आप का कितना हो गई, 130%। 130% होने का मतलब क्या है, यानी संख्या 100% की थी, उसमें 30% जोड़ दिया गया है, तो वो कितना हो गई है, तो 130% हो गई है। यानी असल में जो जोड़ा गया है वो कितने परसेंट का मान है, तो ये जो 60 है ये असल में यहाँ पर हमारा कितने का मान है, तो 30% का मान है। हमें ओरिजिनल नंबर पता करने को कहा गया है, तो हमने कहा 100% का मान पता करो। परसेंट से परसेंट खत्म, 30 से हमारा 2 बार में खत्म, 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम यहाँ पर जो है वो हमारा कटाव के लिए भी आ जाएगा कि काटेंगे तो कितना होगा। अब आ जाइए जो हमारा सवाल था हम उस सवाल पर आते हैं। ठीक है, जो हमारा सवाल था वो हम अपने सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर में हमें क्या कहा गया है, 15 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर दोस्तों ये कहा है कि इफ 64 is added in a number then the number becomes इतना परसेंट ऑफ itself। यानी यहाँ पर ये संख्या में कुछ ऐड किया गया जिसके वजह से ये इतना परसेंट हो गया। तो सबसे पहले ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और हम यहाँ पर जो है उसको हम जानेंगे कि ये हम इसको कैसे लिखेंगे कैसे नहीं। जैसे मानो आज तक हमने आपको बताया नहीं कि 100% से ऊपर के संख्याओं को कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पर आप वो जानिए। रुकिए एक बार थोड़ा सा। तो हमने आपसे यहाँ पर ये बात कहा, बड़े सिंपल से बात समझिएगा मेरी बात को, कि अगर मैं कल के दिन यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि 112 सही 1/2%, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा। फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 114 सही 2/7%, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 128 सही 4/7%, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा। हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी हम किसी भी प्रतिशत को लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन में कितना बनता है। ठीक, तो सबसे पहले वाले से शुरुआत करते हैं। हमने कहा 112 से ही 1/2%, तो ये हमारा 112 से ही 1/2% किसके बराबर, तो बोलोगे सर आप ही ने कहा था 100% और प्लस कितना, तो 12.5%। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 100% प्लस कितना, तो 12.5%। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर अब ज़रा आ जाइए, यहाँ छोटी सी बात को समझिएगा। ठीक है, 100% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, तो 100% को फ्रैक्शन में हम 1 लिखेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रतिशत को भट्टे में बदलना है तो क्या करते हैं, जैसे मानिए हमने 100% लिखा, तो 100% को लिखने के लिए हमने यहाँ 100 लिखा है, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ये हमने आपको बता रखा है। 100% का मतलब 1 होता है, 200% का मतलब 2 होता है, 300% का मतलब 3 होता है। तो सेम तरीके से 100% का मतलब 1 हो गया, और 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। यानी 1 में 1/8 को जोड़ दो, 8 का 1 गुना 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, यानी 9/8। यानी अगर हम यहाँ पर 112 सही 1/2% लिख रहे हैं तो वो किसके बराबर है, तो वो हमारा 9/8 के बराबर है। वो किसके बराबर है मेरे भाई, तो 9/8 के बराबर है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर लिखा है 114 सही 2/7%, तो 114 सही 2/7% का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर देखो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 100% में कितना जोड़ा गया है, तो 100% में 14 सही 2/7 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, तो 14 सही 2/7% जोड़ा गया है। 100% का मतलब कितना होता है, 1 होता है यहाँ पर, और 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है, तो 1/7 होता है। 1 में 1 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। यानी यदि हम इस प्रतिशत को बट्टे में बदलेंगे तो ये हमारा 8/7 के बराबर आएगा। अगला वाला थोड़ा कमेंट में आप लोग मुझे बताइए, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, और कितना पूछ रहे हैं, तो 100 यहाँ पर, ठीक है, 148 सही 6/3%। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ यहाँ पर, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, 1 सेकंड।
155 सही 5/9%। 155 सही 5/9%। हमसे ये पूछा जाए कि 155 सही 5/9% जो होता है वो फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 155 सही 5/9 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है 100%, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9%। 100% का मतलब कितना होता है, तो 1 होता है। और 55 सही 5/9% का मतलब कैसे पता करेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो, आप समझना मेरी बात को, 11 सही 1/9 किसके बराबर, 1/9 के बराबर। 22 सही 2/9, 22 सही 2/9, समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पर, किसके बराबर, तो 11 का 2 गुना 22 है, तो इसका 2 गुना कितना, 2/9। उसी तरीके से 33 सही 3/9 कितने के बराबर सर, 3/9 के बराबर। सेम तरीके से 44 सही 4/9, 4/9 के बराबर। तो 55 सही 5/9 किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर 5/9 के बराबर। यानी यहाँ पर यह आंसर कितना आ जाएगा, तो 9 एकम 9 1 5 14/9 के बराबर। यानी अगर हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, सर दिस इज इक्वल टू 14/9%। बहुत शानदार सूरज राजपूत, ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। तो सेम तरीके से यहाँ पर हमें 157 सही 1/7% को तोड़ना है। अब 157 सही 1/7% को हमें ये तोड़ना है, तो हम कैसे तोड़ेंगे, तो हम कहेंगे सर 157 सही 1/7% की वैल्यू हमारा होता है 100%, और प्लस हमारा होता है 57 सही 1/7%। ये हमारी दो वैल्यू के बराबर होते हैं। कितना होता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 100% और प्लस यहाँ पर 57 सही 1/7%। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, आ जाइए। अब यहाँ पर जब हमने तोड़ा इसको तो हमने कहा यार 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, और 57 सही 1/7, ये 14 का 4 गुना 56 के करीब में है। यानी ये वैल्यू कितने के बराबर है, तो ये 4/7 के बराबर है। 7 एकम 7 और 4 11/7। यानी असल में हमसे पता है क्या कहा गया है, असल में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमने 64 को ऐड किया और एक संख्या अपने आप का इतना हो गई, एक संख्या अपने आप का इतना हो गई। यानी यहाँ पर वो संख्या पहले कितनी थी, तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, जो नीचे होता है वो क्या होता है, नीचे जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर वाला यहाँ फाइनल नंबर है। यहाँ फाइनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये 7 से बड़ा है, ठीक है। यानी 7 में कुछ जोड़ा गया, तो मुझे बताओ 7 में कितना जोड़ा गया है कि वो 11 बन गया है, तो बोलोगे सर 7 में 4 जोड़ा गया है कि वो 11 बन गया है। और सवाल में तो कहा गया है 64 जोड़ा गया है, यानी असल में जो यहाँ पर ये 64 है ना, ये 4 यूनिट की वैल्यू है। अगर हमसे ओरिजिनल नंबर पूछेगा तो हम 7 का गुना लगाएंगे, अगर हमसे फाइनल नंबर पूछेगा तो हमें 11 का गुना लगाएंगे। सवाल में कहा गया ओरिजिनल नंबर पता करिए, तो हम किसके गुना लगाएंगे, 7 का। 4 से काटेंगे तो 16 बार में, और 16 का 7 गुना कितना होता है मेरे भाई, तो 16 का 7 गुना 112 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर किसी संख्या में हम इतना परसेंट जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले इस परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ना सीखिए, कि ये परसेंट को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11/7 हो जाएगा। यानी 7 में आपने कितना जोड़ा है कि ये 11 बन गया है, तो 4 यूनिट। यानी जो दिया गया है वो कितने का मान है, तो 4 यूनिट का। तो जो दिया गया है वो 4 यूनिट का मान है, और हमें पता कितने का करना है, तो हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है, यानी 7 यूनिट का मान पता करना है, तो 112 आ जाएगा। इस सवाल का जो है आप एक बार नोट कर लीजिए, और ये सवाल आप बना के लेके आएंगे, ठीक है। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कि इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे बोला है। सर मुझे आप में बिलीव है कि मेरा मैथ्स आज से सही हो जाएगा। बिल्कुल सही होगा यार, ठीक है, नोट कर लिया ना। तो देखिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से और काफ़ी शानदार शानदार हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम दिखा दें आपको यहाँ से, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मेंस तक के सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त रूल सीखेंगे। AB रूल यहाँ पर बहुत ही प्यारा रूल है, खतरनाक रूल है। फिर AB रूल में ऐसे ऐसे सवाल है ना जो बड़े बड़े सवालों को भी हवा में उड़ा के रख देंगे। विद इन सेकेंड्स आप AB रूल से क्वेश्चंस बना पाएंगे, ठीक है। और जिस दिन AB रूल पढ़ा दिया ना, तो उस दिन आपका परसेंटेज से डर ही आपका खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एडमिशन जिन्होंने नहीं लिया है वो एडमिशन बैच में ले लीजिए। आपको हमने पहले ही बता रखा है, ठीक है, कि एडमिशन बहुत जल्द जो है वो क्लोज होने वाला है। एनरोलमेंट बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी सीट्स हैं वो लगभग फुल हो चुके हैं।
लिमिटेड सीट्स में हम एडमिशन लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आराम से आपको तसल्ली दी हमने, शुरू में हमने कभी नहीं कहा कि आज ही एडमिशन ले लो, कल ही एडमिशन ले लो, क्योंकि ऑनेस्टली मैं चाहूँ तो मैं चाहता था कि पहले बच्चे पढ़ें, पहले वो समझे कि हाँ वो कॉम्पैटिबल है कि नहीं, यहाँ पर उनके अनुसार सिलेबस होगा या नहीं, उनको चीज़ें समझ में आएंगी या नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना होता है कि पहले आप आराम से तसल्ली से पढ़ लो, पहले चीज़ें देख लो, समझ लो, कहीं आप ही नहीं जा रहे, कहीं हम भी नहीं जा रहे, यहीं पर है, उसके बाद आराम से आप अपना जो है वो एडमिशन ले सकते हो। तो ये हमारा चैंपियंस 5.2 बैच है, एनरोलमेंट इसमें अब क्लोज होने वाली है, और इसकी जो फीस है 899 है, जिसमें कंप्लीट मैथ आपको मिलेगा, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, प्री प्लस मेंस लेवल का। पूरी जो परसेंटेज की शीट है वो हम आपको टेलीग्राम पर अभी डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, साथ में एप्लीकेशन पर भी अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके शीट को लगाइएगा। एक बार शीट को ज़रूर देखिएगा, बस मैं आपसे इतना कहूँगा, तो आपको फील आएगा कि हाँ, हर चैप्टर में अगर ऐसी शीट मिली तो आपका मैथ्स कितना शानदार तरीके से बढ़ेगा। साथ में यहाँ पर एक और बात बता दें, तो मेरा मानना है कि आप कॉम्बो की तरफ मूव ऑन करिए और कॉम्बो बैच को लीजिए, क्योंकि इसमें आपको तीनों का नहीं, अब 4-4 लोगों का स्पेशल मिलता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, और अगर इतना स्पेशल आपको मिल गया तो आपका लेवल बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लेवल को बढ़ाइए, अपना एक गवर्नमेंट जॉब फिक्स करिए, अपनी सरकारी नौकरी फिक्स करिए, ठीक है। और मिलते हैं कल हम लोग वापस अपने सभी चैंपियन से। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलो।